हेलो कैंसर, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में कैंसर। 16 टू द 22 ऑफ मई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती इसे अपने सिचुएशन पे फिट ना करें। आइए कैंसर देख लेते हैं आपके फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर के पर्सन की तरफ 16 टू द 22 ऑफ मई 2022। लास्ट शफल। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ कैंसर 16 to the 22nd of May 2022। सो कैंसर, पहले आपकी बात की जाए। कैंसर, आप लोग हैं ना, बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे इस पर्सन का। ये पर्सन आएंगे, कमिटमेंट देंगे, कम्युनिकेशन वो करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है तो आप चाहते थे कि ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करे या फिर कुछ बातें करे कि आप उनकी तरफ जा सके, समथिंग लाइक दैट। बट एक डिसअपॉइंटमेंट सा हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक फेल्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो फेल हो गई, इट डिडंट वर्क आउट। ओके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई है। आपने शायद रिलेशनशिप एंड कर दी या इन्हें रिलेशनशिप एंड कर दी। और प्रॉब्लली रिलेशनशिप इसलिए एंड हुई है बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। एक तो सबसे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं देख पा रही हूँ। अगर डिस्टेंस की वजह से नहीं हुई तो आपके पर्सन में वो बार 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 वही मिस्टेक्स, वही गलतियाँ रिपीट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मतलब अगर कमिटमेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर कमिटमेंट का इश्यू या ऐसी कोई बात हो रहा है जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में हमेशा लड़ाई होती थी, तो वो आते थे आपकी लाइफ में, लड़ाई होती थी, ब्रेकअप हो जाता था, वापस चले जाते थे, वापस आते थे लेकिन सोल्यूशन के बिना आते थे, वापस वही मिस्टेक्स करते थे, वापस चले जाते। सो ये साइकिल आप दोनों के बीच में रिपीट 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 हुए जा रही थी। आपके पर्सन सीख नहीं रहे थे और आप भी नहीं सीख रहे थे। ऑनेस्टली आप भी नहीं सीख रहे थे। क्यों नहीं सीख रहे थे? बिकॉज जितनी बार ही आते थे आप इतनी बार उन्हें चांस भी दे देते थे। सो आप दोनों के बीच में वो एक समझदारी किसी में नहीं थी, कि भाई अगर बात यहाँ नहीं पड़ रही है, अगर ये इंसान एक बार, दो बार, तीन बार अगर बोल रहा है कि कमिटमेंट नहीं दे सकता है, कमिटमेंट नहीं दे सकती, और फिर भी अगर ये पर्सन आ जा रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको एक डिसीजन बनाना होता है। या तो आपके साथ फ्रेंड्स रहना होता है या फिर समझ के रहना होता है कि भाई कमिटमेंट नहीं मिलने वाली, और फिर भी आपको एक कॉन्शियस डिसीजन बनाना है कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे रहूँ या फिर मैं एकदम ही निकल जाऊँ। आप भी नहीं कर रहे थे, वो भी नहीं कर रहे थे। सो इट वेंट गोइंग ऑन। ओके, तो बहुत ही टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप। आपको ये भी पता है कि मतलब आपकी तरफ से एक एंडिंग हुई है, लेकिन ये पर्सन आपको जाने नहीं दे रहे हैं, और ये पर्सन है ना रेजिस्ट कर रहे थे। आप दोनों के बीच में, आप में से मुझे तो लग रहा है आपकी एनर्जीज में आप भी ख़त्म नहीं कर पा रही है। आप में से बहुत लोग बोले कि मैं ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन मैं ऑलवेज कहती हूँ देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन। लेटिंग गो मतलब बातें बंद कर देना, जाने देना, छोड़ देना, भाई मुझे बात करनी ही नहीं है। लेकिन मेंटली मूव ऑन होता है। क्या आप मूव ऑन कर पा रहे हैं इस पर्सन से? एज लॉन्ग एज कार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपने लेट गो किया हुआ है। बिकॉज आप में से बहुत लोग हैं ना, अब तक बहुत अपसेट थे। मे बी दूसरे लोगों से बातें नहीं कर रहे थे। मे बी बहुत से ऐसे लोग थे आपके इन्वायरमेंट में जो आपके साथ एक चांस चाहते थे, आपसे इन्वेस्ट करना चाहते थे, प्रैक्टिकल थे। कुछ लोग प्रॉब्लली कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट गुड सूटर्स थे, कोई प्रॉस्पेक्ट्स थे आपके अराउंड, ओके, जो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड थे। तो आपने सबको मना कर दिया, या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, इग्नोर कर देते थे, रिफ्यूज़ कर देते थे, क्योंकि आपका पूरा फोकस इस पर्सन पे था। अब आप कहीं ना कहीं खुल रहे हैं, यू आर ओपनिंग अप योर सेल्फ ये अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। ओके, यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू दीज अपॉर्चुनिटीज़। और अब कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये पर्सन इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम।
और आप ऐसी कोई भी रिलेशनशिप में या कोई भी पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते विच इज़ और हु इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो आपकी तरफ से ना आप बात करना चाहते ना कुछ करना चाहते हैं। अगर करना भी चाहते तो तेरा चांस कि यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर होल्डिंग बैक। ये ऐसी रिलेशनशिप थी जो आपके लिए एक विश कम ट्रू थी। सो जैसे मैंने कहा था ये एक विश कम ट्रू थी आपके लिए, यू नो इट वॉज़ मेकिंग यू वेरी वेरी हैप्पी, इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी विश ये भी थी कि नो कुछ कभी होता है कि एक विश होती है आपकी, भाई विश हो गई पूरी हो गई, और एक होता है जहाँ एक फॉर एवर वाली एनर्जी होती है जहाँ पे आप एक फॉर एवर चाहते थे, तो ना फॉर एवर हुआ ना आपकी विश पूरी हुई। सो जिसके वजह से आपको अब मतलब कहीं ना कहीं यू आर शट डाउन इमोशनली। ओके, आप बहुत इमोशनली शट डाउन है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन के साथ, अगर आपने इस पर्सन के साथ अगर रहे होते तो बहुत बुरा होता, और अगर ये पर्सन वापस भी आना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी है ही नहीं। सो यू गाइज आर जस्ट चूजिंग टू फॉरगेट दिस पर्सन, लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन तो नहीं कर रहे, अभी भी भुला नहीं पा रहे इन्हें। बट ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे खुशी मतलब बहुत दूर हो गई है, बहुत बहुत दूर छोड़ा है खुशी। जो सिचुएशन खुशी देती थी पहले आपको, जो आपको एक हैप्पीली एवर आफ्टर बच्चे किड्स कमिटमेंट चाहिए थी, वो हो नहीं रहा है। एंड यू आर इन अ वेरी सैड एनर्जी। ओके, आपकी पूरी खुशी डिपेंडेंट हो रही है इस पर्सन पे, जो होनी नहीं चाहिए थी। आपके पर्सन की भी बात की जाए तो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। अगर ये आपको छोड़ के गए थे तो वापस आ रहे हैं। अगर उन्होंने आपको छोड़ने की कोशिश की थी किसी और के लिए, तो वो सिचुएशन को ख़त्म छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। जो भी है सिचुएशन, वो आपके पास वापस तो आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वापस तो आ रहा है आपके पास, बट दे आर नॉट वेरी श्योर अभी, बिकॉज मुझे लगता है अ पार्ट ऑफ देम अभी भी वो सिंगल रहना चाहते हैं। ओके, अ पार्ट ऑफ देम स्टिल रियलाइजेस कि भाई कमिटमेंट, या तो वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, या फिर वो थोड़ा और टाइम चाहते हैं कमिटमेंट के लिए। एक और बात, आपके पर्सन है ना वापस तो आ रहा है, लेकिन वो इस तरह से आपको देख रहे हैं ना जहाँ के वो उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। एकदम से बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। अगर आप में से बहुत लोग हैं ना अपने फाइनेंसेस पे फोकस थे, इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, से सोशल मीडिया पे आप ग्रो हो रहे थे, लोगों का अटेंशन मिल रहा था आपको, आप अपने आप पे, अपने स्टडीज़ पे, किसी पे फोकस थे, राइट। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि भाई वो उनके बिना भी आप ठीक हो। आप जिस तरह से डिपेंडेंट थे उन पे, उन्हें लगता है कि उनके बिना भी आप ठीक हो, तो आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो इन्हें। इन्हें लग रहा है कि भाई मेरे बिना भी ये पर्सन ठीक है, मेरे बिना भी ये पर्सन खुश है। सो लाइफ में क्या होता है कि बहुत बार जब हम किसी और पे डिपेंडेंट करते हैं, भाई तुमने मुझे खुशी नहीं दी, तुम्हारे वजह से ये हुआ, तुम्हारे वजह से मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हारे वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया, तुम्हारे वजह से मैं अपने दोस्तों से बात नहीं। कोई किसी की वजह से नहीं होता है, जो होता है हमारे हिसाब से होता है या हमारे वजह से होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमारी खुशी किसी और के हाथों में दे देते हैं कि भाई तुम ये करो फिर मैं खुश हूँ। तो कोई इंसान कब तक वो बर्डन में जिएगा? वो तो उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन हो गया। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको खुश करे, नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने आप को खुश करो। और जब कोई नया आए आपके लाइफ में या फिर ये एक्स भी आए, तो ये आपकी खुशी को बढ़ाना चाहिए। आपका लेवल 0 नहीं होना चाहिए और ये पर्सन आए तो 100 हो जाए, ऐसा नहीं। आप ऑलरेडी 100% खुशी हो, और अगर ये पर्सन आए तो वो खुशी दुगनी हो जाती है। समझे आप? ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ओके, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन दो माइंड्स में तो है कि भाई ये रिकन्सिलिएशन करे या ना करे। या तो ये पर्सन के पास दो ऑप्शंस है। ओके, या फिर ये पर्सन मतलब थोड़े बैक एंड फोर्थ है कि भाई करे ना करे, या फिर ये पर्सन सोच रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस है फॉर श्योर। तो उन्हें लग रहा है कि भाई पहले भी ट्राई किया था, शायद नहीं वर्कआउट हो, तो अब क्या करे, कैसे करे लॉन्ग डिस्टेंस को, मतलब कैसे कम करे इस डिस्टेंस को, या तो वो शिफ्ट हो जाए या फिर समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं कि भाई आपकी तरफ कैसे आया जाए और कैसे ये कनेक्शन को वापस शुरू किया जाए। गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन अब तक अगर आपको ब्लॉक कर रहे थे, ओके, तो वो अनब्लॉक करने के लिए तैयार हैं। ब्लॉक कर रहे थे तो अनब्लॉक कर देंगे। सोशल मीडिया में हर जगह आपको अनब्लॉक कर देंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे शायद। अगर आप उनसे बात करते थे वो रिप्लाई नहीं करते थे, तो मतलब और बहुत डिफेंसिव रहते थे, तो अब डिफेंसिव नहीं होने वाले। आप आपकी कम्युनिकेशन लाइन सारी खोल रहे हैं ये पर्सन। ओके, स्टबर्न बन रहे थे तो स्टबर्न नहीं बनने पा रहे। कहीं ना कहीं वो सब सरेंडर करना चाहते हैं। ओके, आप जो कहोगे जैसे कहोगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं। दे वांट टू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल।
विच इज़ वाई फील कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, और जब आएंगे तब एक कमिटमेंट के साथ आएंगे या फिर कमिटमेंट की एनर्जीज़ के साथ आएंगे, ये मुझे लग रहा है। बिकॉज ये पर्सन अब कहीं ना कहीं रेडी हो रहे हैं कमिटमेंट के लिए, ओके कि मतलब आई एम रेडी टू गिव दिस टू यू। बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये पर्सन ओवरनाइट ऐसे आएंगे, चेंज हो जाएंगे, बट जब आएंगे तब एक सॉलिड एनर्जी के साथ आएंगे। व्हाट इज़ द आउटकम? व्हाट इज़ द आउटकम for Cancer, 16th to 22nd of May 2022? Outcome for Cancer and the person they're dealing with, 16th to 22nd May 2022. आपके पर्सन आ रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ, बट देर आर चांसेस कि आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन आ रही है, या पर्सन आएंगे फॉर श्योर, कमिटमेंट के साथ आएंगे, कम्युनिकेशन के साथ आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग बात नहीं करने वाले। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे, मतलब आप ट्राई टू जज करेंगे इस पर्सन को। सच बोला जाए तो आप भी नहीं भुला पाए, आप भी एंड नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ आप सोच लीजिए कि आप दोनों के बीच में जो एक प्रॉब्लम थी, राइट, अगर वो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही जब ये पर्सन आ रहे हैं, अगर अभी भी ये पर्सन वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, तो फिर इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। लेकिन अगर इस बार ये पर्सन, जैसे मुझे लग रहा है कार्ड से कि अगर इस पर्सन यही सीरियसली इस बार कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, देन यू शुड गिव इट अ शॉट। बट अगर आपको लग रहा है कि वही पैटर्न्स अभी भी रिपीट हो रही है, तो फिर इट इज़ बेटर टू मूव ऑन, बिकॉज इतने सारे चांसेस के बाद अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये वो एक डिसीजन बना रहे हैं, ओके ये बाय मिस्टेक नहीं हो रहा है। सो कम्युनिकेशन आ रही है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप मतलब थोड़ा टाइम मांगेंगे रिप्लाई करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट दे देंगे। बट आ तो आ रहे हैं आपकी तरफ, इक्वल गिव एंड टेक के साथ, फॉर श्योर। So that's what I have for you. Hope this reading resonates. Bye-bye.